17 जनवरी 2018 राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ कोर्ट में वहां की पुलिस एक कुख्यात गैंगस्टर जिसका नाम था अजय जैतपुरा, उसे कोर्ट रूम में पेशी पर लेकर जा रही होती है। पुलिस अंदर पहुंचती है, जज साहब आते हैं, कोर्ट की सुनवाई चल रही होती है। तभी वहां 5 राज्यों के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड कहा जाने वाला संपत नेहरा अपने 5-6 साथियों के साथ वहां पहुंचता है और पहुंचते ही अजय जैतपुरा के ऊपर AK-47 से इतनी गोलियां दागता है कि अजय जैतपुरा पूरा उसका जो शरीर होता है छलनी हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे जितेंद्र गोगी के साथ हुआ था। कोर्ट रूम में सुरक्षा कर्मी जो मौजूद थे वो कुछ समझ पाते, इससे पहले संपत नेहरा वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों की कहानी। तो आज की कहानी में जो हम बताने जा रहे हैं, जिस गैंगस्टर के बारे में, जिस हत्याकांड के बारे में, वो है अजय जैतपुरा हत्याकांड, जो कि एक नामी गैंगस्टर था जिसे लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी ने कोर्ट रूम में भून डाला था। तो अजय जैतपुरा के बारे में विस्तार से बताएं उससे पहले संपत नेहरा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। संपत नेहरा दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास गुर्गा कहा जाता है। जिस तरह से जग्गू भगवानपुरिया और गोल्डी बराड़ हैं, ठीक उसी दर्जे का ये गैंगस्टर है संपत नेहरा। फिलहाल वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और तिहाड़ जेल में बैठकर इस समय वो कई सारे वारदातों को अंजाम दे रहा है। लेकिन संपत नेहरा के जो समर्थक हैं, इससे उल्टा सोशल मीडिया पर वो संपत नेहरा को बहुत ही साधु आदमी कहते हैं संपत नेहरा बहुत मासूम आदमी है, वैसे जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई इनोसेंट है, उसे फंसाया गया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन जो खबरें हैं, जो मीडिया रिपोर्ट में दावे किए जाते हैं, उसी के हिसाब से हम आपको ये संपत नेहरा का सबसे बड़ा कांड बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपको गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, टिल्लू ताजपुरिया जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर आपको छोटे लगने लगेंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा कि अजय जैतपुरा, जिसकी कोर्ट रूम में हत्या संपत नेहरा ने की, वो 2006 में एक छोटी सी वारदात करके जुर्म के दुनिया में एंट्री मारी और 2006 से लेकर 2018 आते आते उसने हत्या की कोशिश, चोरी, लूट, डकैती, इन सब वारदातों को मिला के उसके ऊपर कुल 42 मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर संपत नेहरा जो एक गैंगस्टर था, उसी दूसरे गैंगस्टर को क्यों मारता है। इसके पीछे एक कहानी है। 2015 में राजस्थान की चूरू जिले की पुलिस एक और गैंगस्टर जिसका नाम है अनिल चाहर, उसे खोज रही थी। और अनिल चाहर जो संपत नेहरा का बहुत खास यार कहा जाता था, संपत नेहरा उसे बहुत ज़्यादा मानता था और इन दोनों की यारी उस समय खूब सुर्खियों में भी रहती थी। तो पुलिस जब उसे खोज रही होती है तो कोई ये अजय जैतपुरा उसकी रेकी करता है और अजय जैतपुरा ही पुलिस को बताता है कि इस समय गैंगस्टर अनिल चाहर कहाँ छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। संपत नेहरा को जब जानकारी मिलती है कि इस अनिल चाहर के एनकाउंटर के पीछे, इसकी मुखबिरी के पीछे, इसकी रेकी के पीछे अजय जैतपुरा का हाथ है, तो संपत नेहरा पूरी तरह से बदला लेने के लिए मैदान में उतर जाता है और वो किसी भी कीमत पर अजय जैतपुरा को मौत के घाट उतार देना चाहता है। अब लगातार रेकी की जाती है और ये गैंगस्टर जिस तरह से वारदातों को अंजाम देते हैं, उससे भी ज़्यादा खतरनाक इनकी सोच होती है। लेकिन इन्हें मौका नहीं मिल पाता है संपत नेहरा को कि कैसे अजय जैतपुरा को वो मारे, क्योंकि उस समय वो पुलिस के कस्टडी में होता है, जेल में होता है। तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना अगली पेशी पर अजय जैतपुरा को मार दिया जाए। संपत नेहरा इस दौरान पूरी प्लानिंग करता है। संपत नेहरा के साथ संपत नेहरा, अक्षय पलड़ा, मिंटू, सिराज जैसे तमाम कुख्यात गैंगस्टर की एक टीम बनाई जाती है और एक पेशी की जो तारीख होती है वो निकलवाई जाती है। तो मालूम चलता है कि 17 जनवरी 2018 को राजगढ़ के कोर्ट में इसे पेशी पर ले जाया जाएगा। अब संपत नेहरा अपनी टीम से कहता है कि इस दिन तैयार रहना और हम अंदर जाएंगे और जज साहब के सामने ही उसे मारेंगे, ताकि जो और हमारे विरोधी हैं वो हमारे खिलाफ चूं करने से भी बाज ना आ सके। हमारे नाम का दहशत, हमारे नाम का खौफ इस कदर हो कि हमारे खिलाफ कोई भी दोबारा ऐसी हरकत ना कर पाए जैसा कि अजय जैतपुरा ने किया है। अब वो दिन भी आ जाता है और जब पुलिस, चूरू जिले की पुलिस उसे लेकर कोर्ट में जाती है, तो कोर्ट रूम में पहुंचने के बाद ये देखने को मिलता है कि जब जज साहब वहाँ पर बैठ चुके होते हैं और जब कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो जब संपत नेहरा एक गाड़ी में अपने साथियों के साथ वहाँ पर उतरता है, कुछ लोग समझ भी पाते कि आगे क्या होने वाला है, वैसे ही
उसको गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी जाती है। जज साहब अपने पेन को अपने हाथ में लेकर यूं बैठे रहते हैं, जहां जो रहता है वहीं सिहर जाता है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह और भी देखी जाती है कि खास करके संपत नेहरा, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ गैंग की तरफ से जब ये लोग किसी की हत्या करने जाते हैं इस तरह से, तो इनका एक उसूल होता है, और वो उसूल ये होता है कि जिसे हम मारने जा रहे हैं सिर्फ उसी की हत्या हो, बेगुनाह व्यक्ति कोई ना मारा जाए। गोल्डी बराड़ आज भी उस बात को कहता है। तो संपत नेहरा ने केवल उस समय अजय जैतपुरा को मारा, और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पूरे राजस्थान में ये बात इस तरह से फैल गई कि एक कोर्ट रूम में जज साहब के सामने सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में एक कुख्यात गैंगस्टर दूसरे कुख्यात गैंगस्टर की हत्या कर देता है। उसके बाद पुलिस इलाके में सक्रिय होती है और पूरे चूरू इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, और उन बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए हर जगह रेड मारी जाती है, और आखिरकार एक एक करके 1 से 2 महीने में सभी बदमाशों की गिरफ्तारी हो जाती है। और संपत नेहरा की तो फिलहाल उस मामले में भी पेशी कभी कभी होती है और उसे राजगढ़ कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन ये हत्याकांड एक इतिहास बन गया, और जिस तरह से इसकी चर्चा भी देखने को मिलती है कि संपत नेहरा कैसे भरे कोर्ट रूम में AK-47 लेकर पहुंचा था और इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिलहाल संपत नेहरा आज के मौजूदा वक्त में, जैसा मैंने कहा, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा गैंग के कई सारे बदमाशों को कस्टडी में लेकर पूछताछ किया जा रहा है, संपत नेहरा उससे अछूता है, क्योंकि संपत नेहरा का उस मामले में अभी तक कोई नाम नहीं आया है। लेकिन अभी हाल में ही संपत नेहरा ने राजस्थान के एक बिजनेसमैन को धमकी दी है, और उसके 2 साथी वहां पर पकड़े गए हैं। तो बहुत जल्दी राजस्थान पुलिस एक बार संपत नेहरा को वापस से राजस्थान में ले जाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में देखना अहम होगा कि संपत नेहरा इस मामले में कितना इन्वॉल्व होता है। बहरहाल संपत नेहरा को लेकर आपका क्या कहना है नीचे जरूर बताइएगा, और वो लोग जो लोग संपत नेहरा को साधु कहते हैं, इनोसेंट पर्सन कहते हैं, वो लोग भी बताएं कि आखिर वो किस बेस पे संपत नेहरा को एक मासूम व्यक्ति कहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई को एक मासूम व्यक्ति कहते हैं। वो अपना जवाब नीचे जरूर दीजिएगा आप लोग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से देखते रहिए BDF न्यूज।